इंडी गठबंधन के नेताओं यानी राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक सबका यह दावा है कि उनकी निष्ठा भारत के संविधान में है और वे बीजेपी पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है। इन सब के लिए राहुल गांधी संविधान की कॉपी हाथ में लिए घूमते हैं। विपक्ष जमकर शोर मचाता है कि भाजपा की सत्ता नहीं बदलती तो देश पर कयामत आ जाएगी, पर विपक्ष के ये नेता संविधान के प्रति कितने निष्ठावान हैं इसकी झलक भी वे समय समय पर दिखा जाते हैं। उनकी पोल पट्टी उनके आचरण से ही खुल जाती है। राहुल गांधी तो संविधान पर खतरे की आशंका से सबसे ज्यादा चिंतित हैं। वे अपनी हर सभाओं में संविधान की लाल किताब ले जाते हैं। लोकसभा में भी लाल किताब उनके हाथ रहती है। वे देश में घूम घूम कर संविधान के प्रति भाजपा के खतरे के प्रति आगाह करते फिरते हैं। बिहार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन वे कर चुके हैं, फिर बिहार में वे यात्रा करने वाले हैं। जाहिर है वे अपनी यात्रा में दूसरी बातों के अलावा संविधान पर खतरे की बात भी करेंगे, इसलिए इसमें उन्हें सफलता का सूत्र नजर आता है। संविधान की चिंता में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी के विलुप्त प्राय हो चुके संयोजक अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव भी लगातार दुबले होते जा रहे हैं। संविधान को सबसे अधिक ठेंगा भी इन्हीं नेताओं ने दिखाया। इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी में संविधान के प्रावधानों से की गई छेड़छाड़ को भी छोड़ दें तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही न्यायपालिका को लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है। संविधान के प्रति विपक्षी नेताओं की निष्ठा का आलम यह है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जनजाति को मिले आरक्षण को सब कोटे में बांटा जाए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव ने इसके खिलाफ इतना बवाल मचाया कि मोदी सरकार को इसे लागू करने से मना करना पड़ा। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट गए। सुनवाई अभी चल रही है, पर सर्वोच्च अदालत पर दबाव डालने के लिए साथ साथ ये आंदोलन भी चला रहे हैं। चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है, पर उस पर इन विपक्षी नेताओं को मोदी सरकार बनने के बाद से ही संदेह है। कभी EVM पर सवाल उठाते हैं, कभी फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाते हैं, ये जानते हुए कि EVM की परिकल्पना भी कांग्रेस की ही थी। हद तो तब हो गई जब तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर होने पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा। वे आयोग को ठेंगा दिखा रहे हैं। पहले नोटिस का जवाब नहीं मिला तो चुनाव आयोग ने दूसरा नोटिस दिया है। 2 जगह नाम होने पर जब चुनाव आयोग ने एक नाम काट दिया तो उनके लिए तेजस्वी ने तामझाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुलाया। आयोग पर अंगुली उठाने में संकोच नहीं किया। हालांकि कुछ ही देर में चुनाव आयोग ने उनकी शंका का समाधान करते हुए उन्हें बेनकाब कर दिया। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि दूसरा वोटर कार्ड सरेंडर कर दें तो उन्हें इसकी परवाह नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो अब चुनाव आयोग से भिड़ गई। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग के 4 कर्मचारियों फर्जी वोटर्स बनवाने के मामले में उन्हें सस्पेंड किया तो ममता बनर्जी उसे मानने से इनकार कर रही हैं। ममता कहती हैं कि उनको सस्पेंड नहीं करूंगी, वे उनके कर्मचारी हैं, इसलिए उनकी रक्षा करना उनका दायित्व है। वे पहले कह चुकी हैं कि बंगाल में कोई बांग्लादेशी नहीं। हालांकि 2005 तक वे ही कहती थीं कि बंगाल में वैसे भी वोटर हैं जिनके नाम बांग्लादेश में भी दर्ज हैं। अब उनके इनकार का अर्थ समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।